तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो है डाइस कितने प्रकार के होते हैं और पहचानने का तरीका भी बताया था। और उसी पर आधारित एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद फिर सीधा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए पहला क्वेश्चन एक पासा दिया गया है। कहा गया है इसमें तीन फर्क सामने के दिखाई दे रहे हैं ना। पहले फर्क में क्या लिखा है? 4, दूसरे में 2, तीसरे में 3। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब यह किस प्रकार का पासा है बताइए। यानी कि किस प्रकार का पासा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं सामान्य पासा, मानक पासा, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे? मैंने क्या बताया था पिछली क्लास, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा आसानी से कि जो है ये किस प्रकार का पासा है। क्लियर है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। इसका मतलब इन दोनों का योग करेंगे कितना हो रहा है? 6। ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक 6 हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ? 6 हो रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा हो सकता है। ठीक है। यानी कि विपरीत फलकों, यानी कि जो संलग्न फलकें होती हैं आपस में, जो 3 सतह दिखती हैं उनके सतहों का योग किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमने सब बताया था। और बाकी देखिए यहाँ पर 4, 2, 6 हो रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा हो सकता है, सामान्य पासा तो हो ही नहीं सकता। और आगे भी देखेंगे 2 और 3 कितना होता है? 5। यहाँ पर भी मिल रहा है 5 ही हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी तक ये मानक पासा ही है। और इसके आगे देखते हैं, इसके आगे 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है? 7। इसका मतलब क्या हुआ? अब तो हमारा पासा पलट गया एकदम। मतलब पासा ये पलटा नहीं, मतलब अभी तक जो हम कह रहे थे उसका उल्टा ही हो गया। हमने क्या बताया था कि जो दो सतहों का योग हमेशा जब 7 हो जाता है तो वो क्या होता है? वो जनरल डाइस यानी सामान्य पासा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 और 3 कितना हो गया? 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा पासा है? तो यह पासा है जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा गया है, छोटे छोटे सवाल हैं। अगर हम छोटे से यानी कि नींव मजबूत करते रहेंगे तो हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी खड़ी होगी। अगर हम पहले ही नीचे एकदम बेकार कर देंगे, नहीं समझ में आएगा, तो ऊपर कुछ सारा कुछ बाउंस हो जाएगा। बाउंस मतलब सारा ऊपर से निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटे छोटे पहले हम सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यह किस प्रकार का पासा है। इसमें भी यही कहा गया है। तो आप ये पासे को देखेंगे और मैंने जो इसकी विशेषता है उसको देखेंगे। अगर ये किसी से मैच कर रहा है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा? 5 और 1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 6। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक ये मानक पासा है। ठीक है। और इसके बाद देखिए 5 और 3 कितना होता है? 5, 3, 8 होता है। तो इसका मतलब अभी ये मानक पासा ही है, क्योंकि इनके मैंने बताया था कि इन्हीं दो संलग्न सतहों का योग 7 हो। अगर नहीं हुआ तो मानक पासा होगा, अगर हो गया तो वो कौन सा होगा? सामान्य पासा होगा। क्लियर है। आगे हम देखते हैं 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। ठीक है। अभी भी ये मानक पासा है। और आगे भी देखेंगे 5 और 3 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है अभी भी ये मानक पासा ही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा जो पासा दिया गया है कौन सा पासा है? यानी कि स्टैंडर्ड पासा है ना, स्टैंडर्डाइज। क्लियर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे वाली क्लास देखिए। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है। इस क्वेश्चन में होता क्या है? लिखा गया है कि ये तो अब अभी तक क्या होता था? अभी हम ये देखते थे कि 4 और 3 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सामान्य पासा हो गया है ना। लेकिन इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम केवल क्या देखेंगे कि जो है केवल ये इन दो पासों को मिलकर क्या बन रहा है और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इनमें आपको मानक पासा और सामान्य पासे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तब भी कर सकते हो। हाँ, हालांकि एक बात याद रखना, इनको क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में जो कॉमन होता है उसको कॉमन लेकर उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज समझ रहे हैं? जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी की सुई कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी टाइप इसको घुमाना होता है। जैसे कि कहा गया है कि अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2, 6, 5, 4। ठीक है। तो हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन आप देखेंगे कि इसमें 3 कॉमन मिल रहा है। कॉमन इसमें भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि 3 के विपरीत पूछा गया है, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, जब इसके बाद घड़ी ऐसे घूमती है ना, ऐसे, तो ऐसे जब घुमाएंगे तो 3 के ऊपर कौन सा आएगा? 1 आएगा। और उसके बाद फिर 1 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है
ये कॉमन मिला है यहाँ पर 3, तो हम 3 रखेंगे। उसके बाद फिर कॉमन, इसके बाद क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 रखेंगे। इसके बाद फिर 6 के बाद क्या होगा, 2। अब हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 4 का विपरीत 2 होगा और 2 का विपरीत 4 होगा, और ये 6 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत 6 होगा। अब यहाँ पर देखिए लूडो में के पासे में हमेशा 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों में से 5 तो हमें मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 6 भी मिल गया, लेकिन मिला कौन नहीं, 5 नहीं मिला है। इसका मतलब ये जो 1 हम 3 मिटाएंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे, 5। इसका मतलब क्या हो गया, 5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, 5 दिया गया है सी ऑप्शन में, तो सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा।